हेलो फ्रेंड, जोहार झारखंड। स्वागत है झारखंड की तमाम 25 बड़ी खबरों के। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ा स्कीम लागू, वहीं स्कूल खोलेंगे। इसको लेकर हेमंत सोरेन का बहुत बड़ा बयान। वहीं सरसों को तेल के लेकर अलर्ट जारी। और भी कई बड़ी खबरें इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले झारखंड की ताज़ा कोरोना अपडेट। झारखंड की कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख प्लस पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 93,874 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 876 है। वहीं एक्टिव केस 5,474 है। दोस्तों, आगे की खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल पर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड की 25 बड़ी खबरों की ओर। जनधन खाते में प्रत्येक महिला को मिलेगा पैसा। कोरोना वायरस महामारी के बीच से सबसे अधिक मार देश के गरीब परिवारों पर पड़ी है। आर्थिक तंगी के इस दौर पर गरीबों को सहायता देने के लिए मोदी सरकार ने पहले 30 नवंबर तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का ऐलान किया था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर मार्च 2021 किया जा सकता है। इसके साथ ही गरीब परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जनधन खातों में एक बार फिर 1,500 रुपये की किस्त भेजने वाली है। पहले मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवार की महिलाओं के जनधन खाते में 3 किस्तों में 1,500 रुपये भेज चुकी है। अब त्योहारी सीजन को देखते हुए मोदी सरकार जनधन खातों में दोबारा 1,500 रुपये भेजने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे गरीब परिवार खुशी खुशी त्यौहार मना सके। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार गरीब और कमजोर परिवार के लोगों के लिए तीसरे प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रही है। सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज और पैसे देने की घोषणा कर सकती है। झारखंडी भूमिहीनों को मिलेगी मुफ्त भूमि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अब कोई व्यक्ति ना तो भूखा रहेगा और ना ही भूमिहीन। बुधवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र कादो में झुमको प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी भूमिहीनों को सरकार पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन कार्ड दिया जाएगा, इससे कोई व्यक्ति भूखा ना मरे। मुख्यमंत्री ने 10 रुपये में धोती साड़ी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में कोई भी बिना वस्त्र नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि अपना अधिकार मिल सके। झारखंड में जमीन रजिस्ट्री की बाध्यता समाप्त। झारखंड सरकार ने जमीन की खरीदारी करने वालों को राहत दी है। एक दिन में मात्र 40 डीड की रजिस्ट्री की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए यह निर्णय लिया है। निबंधन महानिरीक्षक विकास प्राधिकरण भाल ने बुधवार को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिले के डीसी सह जिला निबंधक को पत्र में कहा है कि एक दिन में मात्र 40 दस्तावेजों की सीमा तय होने से पक्षकार निबंधन कराने से वंचित रह जाते हैं। इससे अनुरूप राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है, इसलिए प्रतिदिन 40 दस्तावेजों के निबंधन के लिए अप्लाइमेंट दिए जाने की सीमा को समाप्त किया जाता है। साथ ही रजिस्टर कराने वालों को कोविड-19 के नियमों को पालन करना होगा। दाल मिलेंगे मुफ्त। दाल और प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। सरकार के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग आम लोगों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। विभाग जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर इस पर निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में अरहर की दाल खुले बाजार में 110-120 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। इस महंगाई में आम आदमी परेशान है। लोगों को राहत देने के लिए 85 रुपये प्रति किलो दाल उपलब्ध कराने की विचार कर रही है। हालांकि दाल विक्रय के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकानों को उपयुक्त माना जा रहा है। दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सब्सिडी दर पर दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आम लोगों को सस्ता दर पर दाल उपलब्ध होगा। गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों को मिलेगा पेंशन। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे बसर करने वाले सभी महिलाओं को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उन्हें पेंशन दिया जाएगा और विधवा को भी पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि
जब उनकी सरकार थी तो यह योजना लागू की थी, लेकिन बुधवार सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब हेमंत सरकार फिर से राज्य में लागू करने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों का आकार बड़ा होगा, जिसमें शौचालय भी अटैच होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में फैक्ट्री लगाने वालों को 75% झारखंड वासियों को नौकरी देनी होगी। यह कानून विधानसभा के अगले सत्र में पारित होगी। सरसों के तेल को लेकर अलर्ट जारी। सरसों के तेल की कीमत तो भी आपको रुला देगी। ऐसा लग रहा है कि इस बार दीपावली में खाने का स्वाद बिगड़ने वाला है। 4 से 5 दिन की बात करें तो सरसों के तेल की कीमत 8 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ चुका है। यदि बीते 1 साल की भाव पर नज़र डालें तो सरसों का तेल 50 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। वर्तमान में सरसों तेल की दाम में कमी होगी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ब्लीडिंग का खत्म होना, सरसों का इस साल कम उत्पाद होना और सरसों के तेल के बनी विदेशी नीति में कुछ बदलाव होने के कारण इसकी कीमत में बढ़ोतरी दिख रही है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगी। सरकार ने सरसों के तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट को बैन कर दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने सरसों के तेल में मिलावट पर 1 अक्टूबर से रोक लगाई है। सरकार का तर्क है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ किसानों को भी लाभ मिलेगा। प्याज को लेकर बहुत बड़ा बयान। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार की नज़र है। किसी भी हाल में प्याज की जमाखोरी नहीं होने देंगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में प्याज की आवक कम होने पर कीमतों में वृद्धि होने पर तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री सुरु राय ने सस्ती दर पर प्याज बेचने की व्यवस्था कराई थी। दीपावली में गैस के दाम बढ़ेंगे। एलपीजी सिलेंडर धारकों के लिए बुरी खबर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस दिवाली में गैस के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए एक नया नंबर जारी किया। इस नंबर का इस्तेमाल इंडियन के झारखंड के उपभोक्ता IVR या SMS के जरिए गैस बुकिंग कर सकते हैं। इंडियन के क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक मोहम्मद आमीन ने बताया कि LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर रजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल या SMS करके रिफिल का उचित चुनाव करना होगा। वहीं SMS से गैस सिलेंडर बुक कराना चाहते हैं तो उसे रजिस्टर्ड मोबाइल से एक मैसेज करना होगा। 1 नवंबर से गैस सिलेंडर की डिलीवरी OTP के द्वारा किया जाएगा। बिना OTP के गैस सिलेंडर प्राप्त नहीं होगा। यह कदम रसोई गैस चोरी रोकने के लिए उठाया गया है। हेमंत सोरेन का नवनीत शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुगदा पहुंचे। श्री सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में विकास की गति को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने DBC के भुगतान के नाम पर जो कुकृत्य किया है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि केंद्र की सरकार ने जो राज्य के खिलाफ कार्य किया है, यदि हम दिखा दे तो पूरे देश अंधकार में चला जाएगा। झारखंड की कोयला से पूरा देश रोशन हो रहा है, वह अंधकार में चला जाएगा। श्री सोरेन ने महंगाई की चर्चा करते हुए कहा कि 100 रुपये प्रति किलो प्याज और 50 रुपये किलो आलू जनता खा रही है, यह केंद्र सरकार की देन है। CM सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार में सस्ता खून महंगा पानी चल रहा है। कृषि बिल में किसानों को मजदूर बना दिया है जो अपने खेत में ही मजदूरी करेंगे। पूर्व सरकार में 5 साल में JPSC का रिजल्ट नहीं निकाला, हमने 5 महीने में निकाल दिया। पूर्व सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति तो कर दी मगर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। हमने उन भाई बहनों को कहा है कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, सरकार इनकी नौकरी बचाने कोर्ट जाएगी। प्रवासी मजदूरों को बहुत बड़ा राहत पैकेज। कोरोना काल में आर्थिक तंगी के शिकार हुए किसानों के लिए राहत की खबर है। झारखंड सरकार ने किसानों की पहचान नए सिरे से करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा सभी जरूरतमंद कृषकों को मिल सके। ऐसे में जिला कृषि कार्यालय को किसानों की पहचान करने संबंधी आदेश मिल चुका है। इससे जिले के करीब 65,000 किसानों को लाभ मिलेगा। नए आदेश के तहत किसानों की पहचान कर उन्हें प्रधानमंत्री किसान पोर्टल से जोड़ा जाएगा। जिन किसानों का नाम पहले से पोर्टल में है उनका दोबारा नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। धनबाद जिले के 20,000 किसान को ही पोर्टल पर निबंधन है, जबकि सरकारी आंकड़ा में
50% से अधिक किसान हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष किसान को 6,000 रुपये का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य से घर आए प्रवासी कामगारों को किसान का दर्जा दिया जाएगा, जिससे इस योजना का लाभ मिल सके और वह खेती से जुड़ सके। ट्रेन को लेकर फेरबदल। धनबाद होकर चलने वाली रांची जयनगर एक्सप्रेस हाउसफुल हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर रांची से खुलने वाली रांची पटना छठ स्पेशल ट्रेन को यात्री नहीं मिल रही है। रांची के साथ बोकारो और गोमा से भी ट्रेन में अपेक्षाकृत टिकट कम बुकिंग हो रही है। सेकेंड सीटिंग से थर्ड एसी तक काफ़ी सीटें अभी भी खाली हैं। रांची से पटना जाने वाली छठ स्पेशल ट्रेन रांची से 18 नवंबर की रात खुलेगी। गोमा में इसका आगमन 3:10 पर होगा। सुबह 8 बजे पटना पहुंचेगी। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन के साथ प्रोन्नति। शिक्षा विभाग के मंत्री सह विद्यालय प्रतिनिधि आसिफ राम ने लिखा, जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन पत्र सौंपकर वरीय माध्यमिक शिक्षकों का वेतन व नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान की मांग की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए पत्र में प्रतिनिधि ने कहा है कि इस जिले के वरीय माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने एवं नवनियुक्त शिक्षकों का बकाया वेतन के संबंध में मंत्री को मौखिक रूप से कहा था, लेकिन स्थिति यथावत बनी हुई है। झारखंड रांची के पत्रांक 955 दिनांक 4 मई 2016 के निर्देश के आलोक में सहायक शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी मामले में त्वरित निष्पादित किया जाना चाहिए। स्कूल खुलेंगे गाइडलाइंस के साथ। जाने फैसला लिया है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेगा। कोरोना के कारण पिछले 8 माह से स्कूल बंद है। हालांकि यूपी, पंजाब, सिक्किम समेत कुछ राज्यों ने विशेष गाइडलाइन के तहत स्कूल को खोल दिया है, लेकिन झारखंड में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। झारखंड सरकार ने पिछले आदेश में 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद कर दिए थे। 1 नवंबर से स्कूल खुलने पर विचार था, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि स्कूल पठन कार्य के लिए नहीं खुलेंगे। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए ही छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। वह भी अभिभावकों की सहमति से गाइडलाइन के तहत स्कूल छात्रों को बुलाया जाएगा। SBI बैंक में डाका। पलामू जिले के रहला SBI के तहत CSP से 2,40,000 रुपये की लूट हो गई। अपराधियों ने इस घटना को बुधवार लगभग 11 बजे इस घटना को 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार रहला थाना क्षेत्र के केतत पंचायत सचिवालय में SBI का CSP संचालक हैं। वह जैसे ही SBI के रहला शाखा से 2,40,000 रुपये लेकर जैसे ही केतत स्थित CSP पहुंचे, 3 हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। हथियार के बल पर रुपये से भरा थैला छीनकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड का मौसम का हाल। झारखंड राज्य में ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम वैज्ञानिक ए बदूद ने बताया कि 15 नवंबर के बाद ठंड और बढ़ेगी। 31 अक्टूबर तक रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे और अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम होने की संभावना है। 15 नवंबर से ठंड तेज आएगी। वहीं 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ने का आसार है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहने की संभावना है।